हाय एवरीवन, क्या हालचाल है सब लोगों के। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज है डेट 7, यानी कि मैं कल का बात कर रहा हूँ, डेट 6, क्योंकि आज रात के 12 बजे के बाद मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसीलिए समझ जाना आप लोग। जय स्पिरिट हो आप सब लोग। और बात यह है कि मैंने एक डेट 6 को क्या किया। मैं आज का दिन मैंने सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 किया, लेक्चर नंबर 3 किया और लेक्चर नंबर 4 किया। और मैंने इसका पहले दिन मतलब 5 तारीख को मैंने फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1 किया और डी एंड एफ ब्लॉक थोड़ा बहुत पढ़ा। और डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि डी एंड एफ ब्लॉक मैंने अभी ख़त्म नहीं किया, लास्ट का एक लेक्चर बाकी है। और डी एंड एफ ब्लॉक का ये प्रॉब्लम है कि बहुत ही ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ है, सीखना पड़ता है किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका ऑक्साइड क्या रहेगा, ये वो सब कुछ सीखना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत टाइम लग रहा है और मैं एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ कि डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ने के बाद। और बात यह है कि आज का दिन मैंने इनऑर्गेनिक भी पढ़ा है और मुझे पता है कि मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक या फिर केमिस्ट्री में भी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। 2-3-4 दिन से मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मज़ा आने लगा है। और दूसरी बात यह कि मैंने सोचा थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा ख़त्म करते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और बात यह है कि फ़िज़िक्स और मैथ्स छूट रहा है, मुझे पता है, पर मैं इसमें ध्यान दूंगा। मैं कल या परसों से फिर से मैथ्स और केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब एक साथ पढ़ूंगा। तो और बात यह है कि अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, 5 महीने ही बाकी है सिर्फ, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। स्पेशली मैंने मैथ्स के बारे में डर लग रहा है कि मैथ में मैं क्या होगा, कि मैथ में सिलेबस भी ज़्यादा है और मुझे मैथ्स का क्वेश्चन भी मुझसे कम होते हैं और मैथ्स टफ भी आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वन शॉट से करूँ या ना करूँ। फिर वन शॉट में जाने के बाद मुझे ऐसा ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वन शॉट में क्वेश्चंस कम होते हैं और मुझे चाहिए कि क्वेश्चन ज़्यादा हो, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं आता और वन शॉट का मुझे अच्छा नहीं लगता कि कंसेप्ट भी कम होगा और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, या फिर मुझे कोई सच्ची का कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप लोगों को क्या लगता है कि वन शॉट से हो जाएगा या फिर नहीं होगा? आप लोगों को क्या वन शॉट से कोई चैप्टर कर रहे हो या नहीं? जैसे कोई सिंपल चैप्टर जैसे कि वेक्टर्स या फिर बेसिक मैथ्स, इनको वन शॉट से किया जा सकता है फिज़िक्स का। और मैथ्स का कोई अच्छा खासा बड़ा चैप्टर वन शॉट से करके मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा। कि अगर 8 से 10 घंटा अगर आप एक चैप्टर को दे रहे हो वन शॉट में, और उससे अगर एक दो क्वेश्चन आ गया जेई में और आपसे वो क्वेश्चंस हुआ नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने जो इतना टाइम दिया है फिर उसको रिवाइज़ किया है। और तो इसीलिए मुझे लगता है कि वन शॉट इनफ नहीं है। और वन शॉट से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि वन शॉट कर लो और बाद पे क्वेश्चंस कर लो। तो मेरा बात ये कि क्वेश्चंस में भी टाइम जा रहा है, तो इसीलिए इस टाइम को आप लोग लेक्चर में देने से, तो उधर भी तो लेक्चर में क्वेश्चंस ही तो हो रहा है, तो उधर से सर पढ़ा रहे हैं और भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे और सर चुन चुन के क्वेश्चंस लाएंगे। तो मुझे लगता है कि वन शॉट ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर वन शॉट से मुझे अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या मैं कोई चैप्टर करूँ वन शॉट से या फिर नहीं। और रोहित शो भैया का या फिर कोई किसी और यूट्यूबर का भी ऐसे आता है कि ये चैप्टर आप लोग वन शॉट से कर सकते हो। मैंने भी सेव करके रखा है रोहित शो भैया का, तो उधर से मैंने अगर आप लोग बोलते हो कि वन शॉट से एक बार देख लेना होता है कि अच्छा होता है, तो मैं एक बार ट्राई करूँगा कोई भी चैप्टर वन शॉट से करने का। आप लोग मुझे ये सजेशन देना। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से और एक वीडियो के साथ।